Okay, so in today's video, we'll be starting with exercise 6.3, question number 3. Okay, so let's see first of all that what is the question. Okay, diagonal AC and BD, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC, intersect each other at the point O, using a similarity criterion, using a similarity criterion for two triangles show that OA by OC is equals to OB by OD. Okay, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द डायग्राम. ट्रेपेजियम दिया है हमें एक, इसका एक डायग्राम बना लेंगे. चलो क्या दिया है हमें, गिवन क्या है देख लेंगे पहले. इन ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel to DC, and diagonals AC and BD intersect at O. To prove क्या करना है हमें, that OA by OC equals to OB by OD. डायग्राम देखते जाइए आप साथ साथ में. चलो सो विल बिगिन विद द सॉल्यूशन. प्रूफ से शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. चलिए हमें देखो इन ट्रेपेजियम ABCD हमें दिया गया दैट AB किसको पैरेलल है, CD को. आप डायग्राम में देख सकते हो AB नीचे है, CD ऊपर है. ठीक है, चलिए तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो एंगल, पहले मैं लिख देता हूँ, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD एंड एंगल DBA is equals to angle BDC because alternate angles. ध्यान से देखिए, एंगल CAB और ACD देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए. वेरी गुड. और दूसरा कौन सा, DBA, DBA और BDC ये भी कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, वेरी गुड.
आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ सी डी ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। चलो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, है ना। देखो ओ ए बी किसको इक्वल है, ओ सी डी को, क्योंकि लेंथ से एंगल पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। आगे अगेन एंड एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। ओके, सो बाय एंगल क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन triangle OAB is similar to triangle OCD। ओके, ठीक है बेटा। चलो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स प्रोपोर्शन। चलिए तो साइड्स प्रोपोर्शन में लेंगे, पहले दो कौन से हैं, ओ ए, तो उसके सामने पहले दो नीचे कौन से आएंगे, ओ सी। फिर उसके बाद पहला और आखिरी कौन सा है, ओ बी, तो नीचे पहला और आखिरी कौन सा आएगा, ओ डी। तो इसी की तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया है, ठीक है ना, ये रिजल्ट को हमने प्रूफ कर लिया है। आइए चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन फिगर QR by QS is equals to QT by PR and angle 1 is equals to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR। ओके, ट्राइंगल PQS किसको सिमिलर है, ट्राइंगल TQR को सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए सो डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। डायग्राम वैसे तो गिवन है बट तो भी हम सॉल्यूशन के लिए एक बार बना लेंगे अच्छी तरीके से, सो दैट अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। चलिए सो हमारे पास जो ट्राइंगल PQR है उसमें क्या दिया हुआ है हमको कि भाई एंगल 1 किसको इक्वल है, एंगल 2 को। दैट इज एंगल 1 क्या है, एंगल PQR, है ना, एंगल PQR, और एंगल 2 क्या है, PRQ। ये तो आप डायग्राम से अच्छी तरीके से देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एंगल्स के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। एंगल्स के अपोजिट मतलब ये देखो, इसके सामने वाला एंगल कौन सा साइड कौन सा है, ये, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये, तो ये दोनों साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दैट मीन्स PR इज इक्वल्स टू QP। ओके, PR इज इक्वल्स टू QP। अब आप देख सकते हो दूसरा क्या दिया है हमें कि QR के नीचे QS एंड QT के नीचे PR। अब PR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, QP लिख सकता हूँ, वेरी गुड, है ना। इस रिलेशन को वैसे लिख सकते हैं QR अपॉन QS
इक्वल्स टू क्यू टी बाय क्यू पी, है ना, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय क्यू पी। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, पी एंड एस are points on QT and QR respectively, are points on QT and QR respectively, and QR by QS equals to QT by QP। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो बाय थियरम 6.2, कौन सा थियरम? थियरम 6.2। थियरम 6.2 क्या कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल में कोई एक साइड दूसरे को पैरेलल है और बाकी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो दो लाइन होगी वो कैसे होगी? पैरेलल होगी ना। फंडामेंटल थियरम का रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकेट। तो एस पी किसको पैरेलल होगा? एस पी किसको पैरेलल होगा? आर टी को पैरेलल होगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से देखते जाइए, अगर एस पी पैरेलल है आर टी को, ठीक है, अभी देखते हैं एंगल क्यू, अभी देखो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर एंड एंगल क्यू एस पी एंड एंगल क्यू एस पी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। चलो क्यू पी एस का है बच्चों, दिखाओ मेरे को पहले, सबसे पहले क्यू पी एस किसको, यहाँ पे क्यू एस पी आएगा सर, हाँ बराबर लिखा है। क्यू पी एस किसको इक्वल है? क्यू टी आर को। क्यू पी एस किसको इक्वल है? क्यू टी आर को, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वेरी गुड। दूसरा क्यू एस पी किसको इक्वल है? क्यू आर टी को, ये रहा, ये दोनों पे कैसे हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए भाई, इन ट्राइंगल, अब देखते जाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। दूसरा एंगल क्यू एस पी इसको इक्वल है एंगल क्यू आर टी को। ये सब हम ऊपर कर चुके, सिर्फ यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के लिए लिख रहा हूँ। एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। ओके, चलो, सो बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन, ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR, ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR of such that angle P equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS,
ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ओके, चलिए तो अच्छे से डायग्राम बना लेते पहले। चलिए सो विल बिगिन विद द प्रूफ। चलो बेटा, एंगल पी किसके बराबर है? एंगल आर टी एस के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एंगल पी की जगह पे एंगल आर पी क्यों लिख सकता हूँ, ये से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल आर पी क्यू, in triangle RPQ and triangle RTS and triangle RTS। चलो, एंगल RPQ जो है, एंगल RPQ किसके बराबर है? एंगल RTS के बराबर है, ठीक है। फिर जो एंगल PRQ है, PRQ इक्वल्स टू एंगल TRS, सेम एंगल है ना, सेम एंगल। आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें भी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली डायग्राम में देख सकते हो, सेम एंगल। चलिए, तो बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। चलिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर हम एंड करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन 6 में। इन गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC। क्लियर? चलिए डायग्राम बना लेंगे बढ़िया सा। चलिए, तो दिया क्या है हमें? ट्राइंगल ABE किसको कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, एक ही वन है। दैट मीन्स AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। एंड AE किसके बराबर होगा? AE किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। CPCT ना, मैंने आपको टेक्निक सिखाया हुआ ही है। AB देखो, ये पहले दो यहाँ पे AB, तो यहाँ पे भी पहले दो कौन से होंगे? AC। फिर यहाँ पे AE पहला और आखिरी, तो यहाँ पे भी पहला और आखिरी कौन सा है? AD। तो मतलब अगर आपको ऐसे सिमिलरिटी समझ में आ गया है ना, तो कभी भी ट्रायंगल की डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो AE के नीचे क्या लिख दूँ मैं? AD लिख दूँ, बोलो। और सॉरी, AE के नीचे AC बराबर AD के नीचे AB, ऐसे लिख सकते हो। यस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। चलिए, अब इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए के नीचे ए सी, ए के नीचे ए सी इक्वल्स टू ए डी के नीचे ए बी, एंड जो ट्राइंगल डी ए ई है, डी ए ई वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के, है ना, डी ए ई, ये रहा डी ए ई और बी ए सी, तो दोनों सेम ही एंगल है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम एंगल। सेम एंगल, ठीक है। चलिए, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया है ना, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या लिख देंगे, सीधे सीधा हम क्या लिख देंगे, दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो में